जय माँ बगला मुख जयंती। कल हमारे सबसे प्रिय लाला मेरे हनुमान जी का जन्मदिन है। पूरे साल वेट करने के बाद जब इनका जन्मदिन आता है तो बहुत ही खुशी मिलती है, क्योंकि संकट मोचन नाम तिहारो, कवन काज जग माही, जो नहीं होत तात तुम पाही। मतलब ऐसा कौन सा कठिन काम है बजरंग बली जी जो आपसे नहीं हो सकता। हमेशा साथ देने वाले हमारे बजरंग बली जी। कहते हैं ना, सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डर। अगर आप हो तो किस बात का डर। ये मंगल का साल है, मंगल के साल पे शनि, जितना भी आप हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ेंगे, जितना भी काम करेंगे, आपका दिन बहुत अच्छा जाएगा। मैं इस वक्त सैलानी में हूँ। कल मैं हमारे जहाँ पे बुल्ढाना में मैंने एक जगह पे 11 किलो लड्डू, पिछले साल भी किया था, 11 किलो लड्डू बांटूंगी। यहाँ पे अपने सैलानी दरबार में कल पूर्णिमा है, पूर्णिमा के दिन अपने बाबा जी को चादर चढ़ाऊंगी। चादर चढ़ाने के बाद पूजा करूंगी। और कहते हैं ना कि अपना चरित्र अच्छा हो, अपना मन अच्छा हो तो हर जगह प्यार मिलता है। मैं जब भी अपने यहाँ सोए भाईजान को कुछ के साथ बात करती हूँ, कुछ भी करती हूँ ना, तो देखो कहीं ना कहीं कहते हैं ना, किसी की याद आ जाती है, भाइयों की। मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी किसी को भाइयों नहीं कहा था, बस एक आदमी को भाइयों कहा था, आरिफ को। और उसकी दी 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 पूरे घर में गूंजती रहती थी। उसकी बस एक गलती थी कि उसने एक नशे के चक्कर में डाला था और अपने आप को भी बर्बाद कर दिया था। नहीं तो अगर वो ऐसा सब चक्कर में नहीं होता तो इस दुनिया में उससे अच्छा भाइयों कोई नहीं होता। सबसे अच्छा उसका चरित्र क्या था पता है आपको? इस दुनिया की सारी औरतें उसकी दी थी, कभी किसी पे गलत नज़र नहीं रखता था। कभी उसके लिए उसका परिवार, उसकी बहनें, उसके बच्चे उसके लिए बहुत मायने रखते थे। भले कुछ भी गलत काम करता था, लेकिन कभी औरतों की इज्जत नहीं उतारी। भले जिस दोस्त को उसने मारने की कोशिश की, वो भी इसलिए क्योंकि उसको ऐसा था कि उसके दोस्त ने उसकी दी उससे छीनने की कोशिश की, ऐसा। लेकिन उसने कभी ये नहीं सोचा था कि उसने नहीं छीना था, बल्कि वो अपनी दी को पहले किसी के चक्कर में डाल के, कहते ना आप, एक अंधाधुन प्यार। जी को ज़िंदगी में अगर किसी को कुछ नहीं मिला हो, कभी मुझे ज़िंदगी में देखिए प्यार शब्द पता नहीं था, फिर पहली बार प्यार हुआ था और उस प्यार के बाद किसी ने मुझे उस प्यार से छीनने की कोशिश की थी, बस उस बात का दुख था। उसे मैंने रिक्वेस्ट भी की थी, यहाँ तक कि आप यकीन, मैंने पैर तक पढ़ लिया था कि प्लीज़ जब मैं प्रेग्नेंट हुई थी उसको भुला दो। तो उसने एक ही बात कहा था कि भूल जाओ, ये कभी हो नहीं सकता। बस उस जिद पे मैंने उसे अपने घर से, दिल से, दिमाग से हटा दिया था। नहीं तो उससे अच्छा भाई तो इस दुनिया में कोई नहीं है। तो जब भी अपने सोए भाईजान को देखती हूँ तो वही भाई नज़र आते हैं। तो भगवान करे जुग जुग जिए मेरा भाई। देखो कहते हैं ना कि प्यार एक अजीब होता है। मेरे अपनों ने मुझे कभी प्यार नहीं दिया है। मेरे चाहे जिन्होंने मुझे जन्म दिया हो, चाहे जिससे भी हो, उनके लिए मैं हमेशा एक, कहते हैं ना, उन्होंने हमेशा मुझे सिर्फ एक टोंट मारा है, हमेशा मुझे नीचे गिराने की कोशिश की। भले मैं इतनी दुख तकलीफ सह के उन लोगों के लिए, सबके लिए कमाती हूँ, धमाती हूँ, लेकिन उनके नसीब मेरे बेटे को छोड़ के। मेरे बेटे ने मुझे जितना प्यार दिया है ना, कहते ना, वो एक अलग ही है। उसको पता है कि मेरी मॉम कैसी है। बाकी सब ने, हर किसी ने मुझे नीचा दिखाया, तेरे जैसा नहीं बनना है, तेरे जैसा नहीं करना है, तेरे जैसा नहीं, तेरे जैसा नहीं। ओके ठीक है, मेरे जैसा नहीं, मेरे जैसे बन भी नहीं सकते, मेरे जैसे बनना भी मत, क्योंकि मेरे जैसे बनने के लिए गट्स चाहिए, मेरे जैसे बनने के लिए हिम्मत चाहिए, जो अपने लोगों से, सच के लिए अपने लोगों से लड़ना जानती हैं। सही बात है ना। मेरे जैसे क्या 10 माएँ मिलती हैं। कोकण वाली माया मैडम जैसी जब माएँ मिल गई तो ज़रूरत क्या है माओं की। कभी भी अगर आप किसी को इस तरह का नीचा दिखाओगे तो ये नीचा आप सामने वाले को उंगली नहीं करते हो, अपनी तरफ 4 उंगली करते हो। एक इंसान आप लोगों के लिए आप लोगों को, कोई किसी को छोड़ के नहीं भागता है। मेहनत करना है। घर बैठे कोई पैसे ला के नहीं देगा आपको। घर मैं बाहर जब जाऊंगी, पूजा पाठ करूंगी, देखिए मेरे को हमेशा डींग मारा जाता है, तेरे जैसा नहीं, तेरे। तो मैं घर निकल गई भाई, जहाँ बसेरा वहीं ठिकाना। देखिए यहाँ बसेरा, यहाँ ठिकाना रह गया। बच्चों को प्यार करना मेरे लिए तो पूरा यूट्यूब सब्सक्राइबर मेरे बच्चे हैं। तो सब बोलेंगे तो ऐसे नहीं चलता ना, जाने दो, जिसकी जैसी नियति। लेकिन हमेशा मुझे दूसरों से बाहर से ही प्यार मिला है। अब आप सोचिए, मैं यहाँ सैलानी दरबार में हूँ, यहाँ बहुत ज़बरदस्त गर्मी है, रात को ठंडा मौसम होता है। मेरे भाई को तकलीफ़ हो रही है कि मेरी बहन गर्मी में है। जो कुछ नहीं हुआ वहाँ पे सैलानी दरबार में मेरे लिए, मेरे रूम में मेरा भाई AC लगवा रहे, पूरे भाईजान लोग। पूरे सैलानी दरबार को इस बात की तकलीफ़ हो रही है कि हमारी दी गर्मी में बैठती है, गर्मी में कैसे रहेगी। कोई बोल रहा है कूलर ला के दे दूँ, कोई बोलते हैं ला के दे दूँ। देख ले रहा, जब मैं यहाँ 1.25 महीना बिता के जाऊँगी ना, तो सबसे ज़्यादा ये लोग रोएंगे, क्योंकि
कुछ भी खाना बन रहा है साथ में मिलके खा रहे हैं, पी रहे हैं, रह रहे हैं। अब उनको मुझे देखने की आदत हो गई, मुझे उन्हें देखने की आदत हो गई, क्योंकि ज़िंदगी में पहली बार यहाँ इतने दिन रुक रही हूँ। मैं तो भटकती आत्मा हूँ, 4 दिन इधर, 4 दिन उधर, 4 दिन उधर। ये बात अगर हमारे अपने भी कभी इस बात की वैल्यू समझ लेना तो कभी इंसान दुखी नहीं रहेगा। इंसानों का किसी का आपस में लड़ाई हो, उस आपस की लड़ाई को अगर इंसान किसी को बार बार टोन मारे, तेरे जैसा नहीं, तेरे जैसा नहीं, ठीक है मत बनो मेरे जैसा, भाई बनना भी मत, भगवान करे, बन भी नहीं सकते। लेकिन एक बात बोलूँगी, चाहे मैं कैसी भी हूँ, लेकिन सारी चीज़ों की ऐश और सारी चीज़ों की चीज़ें तो मेरे पैसों से ही हो रही हैं। अगर मैं नहीं रहूँगी और मैं इस तरह से नहीं भटकूँगी तो जो आज की तारीख में लोग ऐशो आराम की ज़िंदगी जी रहे हैं क्या? जी पाएंगे क्या? हाँ जी भी पाएंगे शायद। मुझे तो मारने के लिए लोगों ने पूजा पाठ चालू कर दिया है, आपको पता है। मेरे अपने तो मुझे मारने के लिए पूजा पाठ चालू कर दिए हैं कि मतलब अपने क्या है, जो कहते हैं ना, जो अपने बनने का नाटक करते हैं, उन लोगों ने मारने के लिए मेरे लिए पूजा पाठ चालू कर दिया है। लेकिन एक बात बताऊँ, जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई। जन्म देने वाले से, कहते हैं ना, मारने वाले से बचाने वाला बहुत बड़ा होता है। तो मैं अपने सैलानी दरबार में हूँ और मेरे पीठ पर बहुत सारी शक्तियों का बहुत सारा हाथ है। मेरी वजह से 10 लोगों का घर चलता है, तो उन 10 लोगों की दुआएं मुझे काम आएगी। और जो मुझे आज दूसरों के लिए आंख दिखाते हैं ना, कल उन्हीं की जब असलियत सामने आएगी ना, तो तुम्हें 2 गज कफन भी नसीब नहीं होगा। मैंने तो अपने सैलानी बाबा से यही कहा है, शक्तियों से यही कहा है कि जिन अपनों की वजह से मुझे रुसवाई सहना पड़े, उनकी बलि में दे देती, चलो ले लो उनको प्रसाद के तौर पे। कल पूर्णिमा है, ले लो प्रसाद के तौर पे। लेकिन मेरे अगर अपने प्रसाद के तौर पे आप ले लो, लेकिन जिनकी वजह से वो बागी बन रहे उनको भी प्रसाद के तौर पे ले लो, देती हूँ बलि में, ठीक है, ले लो बलि, कोई टेंशन नहीं, समझ जाएंगे, नसीब में था ही नहीं। मैं बहुत कठोर दिल की हूँ। जब मेरे पेट में पल रहा बच्चे को लोगों ने छीन लिया, तो भी मैं अपने मन को कठोर बना के रखी हूँ। तो मेरे एक और बच्चे को मार डालो, अब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ले लो, समझ जाऊँगी कि शक्तियों के जरिए बलिदान देना था, दे दूँगी। लेकिन साथ में तुम्हारे घर का भी प्रसाद खाऊँगी मैं। तुम्हारे घर के भी इंसानों की मांस खाए बगैर विद्या देवी खून शांत नहीं बैठेगी, याद रखना। थैंक यू सो मच मेरे भाईजान लोग के लिए, मेरे लिए इतना सोच रहे हैं। अभी आज ही मुझे एक भाई ने बताया कि आपके रूम में 1.5 टन का एसी लगने वाला है, क्योंकि गर्मी बहुत है, आपको चाहिए तो मैं कूलर वूलर ला रहे नहीं बस। लेकिन जिस जगह पे रुकी वो जगह इतनी बढ़ेगी ना, आप देखना कि एक वक्त यहाँ पे ये होटल इस वक्त आज छोटा सा भले, लेकिन एक वक्त आएगा कि 5 स्टार होटल में तब्दील होगा। ऐसा बहुत बहुत आगे बढ़ेगा ये जगह, ऐसी बात है। बाकी मैंने आज जितने लोगों ने भी, मैंने बहुत सारे लोगों को पूजे के लिए जो भी सब कहा, बहुत लोगों ने मुझे इग्नोर किया। कोई टेंशन मत लो, आने वाले 24 घंटे में जो तुम्हारे साथ होगा वो तुम लोग मुझे ज़िंदगी भर याद रखोगे। मैंने पहले ही कहा है, मैं देने से पहले सज़ा देना चाहती हूँ। मेरे गुरुजी ने सुबह ही कहा था, जो लोग नौटंकी करें उनको सज़ा मिलेगी। अभी उनकी सज़ा तो कल मुकर्रर होगी। पहुँचो तो सही। माया मैडम को तो कहूँगी कि भाई तू टेंशन मत ले, तेरे पति का तो मैंने सब कुछ बांध दिया है। खुले शब्द में कह रही हूँ, अगर तेरे पास गया और उसका पानी निकल गया तो मैं तुझे जो बोल वो हारूंगी मैं तुझे। तेरी शक्ल देखते ही उसे उल्टी हो जाएगी, तुझे सिर्फ तेरे पति नहीं, तू जिसके साथ भी तेरा रिलेशन है ना, अब कोई नहीं देखेगा कल के बाद से। अब तेरी उल्टी गिनती शुरू। तुम लोगों ने दूसरों के बच्चों को बागी बनाया ना, तुम्हारे साथ जो होने वाला है वो देखो क्या होता है, और जो होगा बहुत बड़ा होगा। अब आज से तुम्हारी उल्टी गिनती शुरू हो गई, तुम्हारा सारा अच्छा कर्म खत्म हो गया है। तुम्हारे बुरे कर्मों की सज़ा देने के लिए खुद मेरे बाबा जी आ रहे हैं। ये मुझे खुद मेरे सैलानी बाबा ने कहा है कि जितने लोगों ने जितना बुरा काम किया है, कल से उनकी उल्टी गिनती शुरू। जो होगा बड़ा भयानक। मैंने क्या बोला, 14 अप्रैल को जो होने वाला है वो पूरा गोराई और पूरा महाराष्ट्र याद रखेगा। ये मेरा वचन है, ठीक है। जय माता दी। हाँ, और जितने लोगों ने पूजा करा के इस तरह की नौटंकी की है, एक बात याद रखना, कल के बाद कल 24 घंटे बाद जो तुम्हारे साथ होगा, तुम भी ज़िंदगी भर याद रखोगे।